जोगता नागरिक समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक लाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुज कुमार सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक लाल जिंदाबाद। आज दिनांक 11 मई 2022 को रामावतार आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जोगता नागरिक समिति ने की चक्का जाम। मौके पर सूचना पाकर पहुंची जोगता पुलिस। जोगता थाना अंतर्गत रामावतार आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा डंप करने के दौरान धूल मिट्टी से परेशान ग्रामीणों। जोगता नागरिक समिति पानी छिड़काव नहीं करने एवं ग्रामीणों को नियोजन नहीं देने पर जोगता नागरिक समिति के द्वारा रामावतार आउटसोर्सिंग कंपनी की गई चक्का जाम। मौके पर सूचना पाकर पहुंची जोगता पुलिस। रामावतार कंपनी मुर्दाबाद रामावतार कंपनी मुर्दाबाद। रामावतार कंपनी का चक्का जाम रामावतार कंपनी मुर्दाबाद। रामावतार कंपनी मुर्दाबाद। रामावतार कंपनी होश में आओ। रामावतार कंपनी होश में आओ। इनकलाब इनकलाब। हरजोर जुल्म की टक्कर में, हरजोर जुल्म की टक्कर में प्रदूषण फैलाना बंद करो। प्रदूषण फैलाना बंद करो। स्थानीय लोगों को नियोजन देना होगा। स्थानीय लोगों को नियोजन देना होगा। इनकलाब इनकलाब। रामावतार कंपनी मुर्दाबाद। रामावतार कंपनी मुर्दाबाद। रामावतार कंपनी है। रामावतार कंपनी है। रामावतार कंपनी है। इनकलाब इनकलाब। अशोक लाल अशोक लाल। अनुज कुमार सिन्हा जिंदाबाद। अनुज कुमार सिन्हा जिंदाबाद। रामावतार कंपनी मुर्दाबाद। रामावतार कंपनी मुर्दाबाद। इनकलाब इनकलाब। हरजोर जुल्म की टक्कर में, हरजोर जुल्म की टक्कर में लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे और हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष पलटू जी। यहाँ आए पत्रकार बंधु, महिला साथी, मजदूर भाई एवं स्थानीय लोग, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम मजबूरी में करना पड़ा है क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी पत्राचार कंपनी प्रबंधन के साथ में हुई, लेकिन इन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रहेगा। और हम लोग गांधीवादी तरीके से कोई किसी भी आंदोलन को चलाना जानते हैं और हम लोग किसी भी आंदोलन को गांधीवादी तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन आप हमको ये एहसास दिलाने का कष्ट न करें कि हम में गांधी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस भी हैं। अगर आप हमारे ग्रामीणों के मांगों को नहीं मानेंगे तो आपका एक भी इंच कोयला यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे हम लोग। ये हमारा खुलेआम चैलेंज है। हम लोग लाठी डंडे पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि लाठी का मार और गोली का मार तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जख्म भर जाता है। हम लोग गांधीवादी तरीके से लड़ते हैं। हम लोग कलम की लड़ाई लड़ते हैं और यकीन जानिए कलम का मार ऐसा होता है कि केस आप पर होगा और आपका बच्चा तक को जवाब देना पड़ेगा। कोई ज्यादा मांग नहीं है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का भी कहना है कि जहां पर भी रोजगार का सृजन हो रहा है, जहां पर भी रोजगार का कुछ अगर बंद पड़ रहा है कि जहां से कोई रोजगार दिया जा सकता है तो वहां पर 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देना है। क्या आपने अपनी कंपनी में इस नियम का पालन किया? अगर किया तो आपके पास में उन सबों का आधार कार्ड भी होना चाहिए। आप यहाँ पर प्रदूषण को रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सैकड़ों की संख्या में जब आ रहे थे, स्टेशन के बगल से गुजरे तो लगता था मानो सांस लेना दुभर हो रहा है। लोग अगल बगल की बस्तियों में न जाने रहते कैसे होंगे। आपको पानी का छिड़काव करना होगा। आपको डीजीएमएस के तरफ से जो भी इसकी उपयुक्त
अहर्ताएं तय की गई है, आपको उसका अक्षरशः पालन करना होगा। और हम लोग विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ दो चीज पर हम लोग आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, वो है कि पहला, एक तो हमारे स्थानीय लोगों को आपको रोजगार मुहैया करवाना होगा, और दूसरा प्रदूषण जो आपके तरफ से फैल रहा है उसके रोकथाम के लिए आपको कार्य करना होगा, कदम उठाना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कान पर जू नहीं रेंगता है, तो ये तो आज हम लोगों ने आपको अपनी एक छोटे मोटे एकता का परिचय दिया है। आप यकीन जानिए कि आपके साथ वो दिन भी आने वाला है जब आप इस पूरे क्षेत्र से कहीं से भी 1 इंच कोयला नहीं उठा पाएंगे। अशोक लाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोगता नागरिक समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक लाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रबंधन को भी ये समझना चाहिए, इनसे जब कोई भी हमारे जोगता नागरिक संघ की तरफ से भी कोई लोग बात करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, तो ये लोग उन लोगों को समय नहीं देते हैं। आपको एक बात बता देता हूं मैं, ये कोई तुगलकी फरमान आप चलाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। आप आए हैं तो बीसीसीएल के अधीन काम करके बीसीसीएल को कोयला देने के लिए आए हैं। और आप एक बात यकीन जानिए, अगर आप नहीं सुधरिएगा, नहीं होश में आइएगा, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें बाध्य होकर के आपके कामों को बंद करना होगा, और हम बंद करके रहेंगे। आपको स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा और देना होगा। अगर आपने इसमें कोई भी त्रुटि रखी, कोई भी अगर किसी भी तरीके का कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज किया और हमारे स्थानीय लोगों को, स्थानीय बेरोजगारों को अगर नौकरी नहीं मिला, तो आप देखेंगे कि भविष्य में आपको यहां काम करना कितना कष्टकारी, कितना दुष्कर हो जाएगा। अंत में मैं फिर बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप आए हैं, आप काम करिए, हम लोगों का भी सहयोग समर्थन आपको मिलता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हमारे अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो आपको मैं बता देता हूं कि रोटी भी 2 हाथ से पकता है। अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए, तो आपको भी हमारे गांव के लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, स्थानीय रोजगार देना होगा, तभी आपको हमारा समर्थन मिलेगा। और बिना हमारे समर्थन के आप यहाँ से 1 इंच भी कोयला नहीं निकाल सकते हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद अशोक जी। और हमारे बीच में कंपनी के सुनील सिंह प्रोजेक्ट इंचार्ज के साथ जोगता नागरिक समिति के लोगों के साथ संतोषजनक वार्ता हुई, जिससे नियोजन अब प्रदूषण पर वार्ता हुई, तत्काल नियोजन पर वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से अशोक लाल समिति की ओर से अनुज कुमार सिन्हा, आशीष सरकार, निर्मल कुमार, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद आजाद, नीलम देवी, बिंदवा देवी, मुकेश गुप्ता, भोलू मल्लिक, हीरा सिंह, हसीब खान, मोहम्मद असगर, मन्नू महतो, महेश साफ, कंपनी के साइड इंचार्ज के अलावा और भी गणमान्य लोग उपस्थित थे। जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी नियोजन है ना, तो उसका भी यहाँ के कुछ बेरोजगार को रोजगार दीजिए, है ना। और इतना ज़रूर है कि हम लोग को किसी प्रकार का कोई दलाली से मतलब नहीं, ना ही हम लोग किसी को कोई पैसा से मतलब। जो भी आप लोगों को रखिएगा, वो लोगों को पूरा पैसा जो कंपनी का लॉज में होता है वो आप लोगों को दीजिएगा। हम लोग को कहीं से कोई बात नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं कि आपका सपोर्ट, आपको भी जहाँ जो दिक्कत हो वो चीज़ भी हम लोग को बोलिए, जो हम लोग से सॉर्ट आउट होने लायक होगा तो हम लोग भी करेंगे। आजाद भाई डायरेक्ट नागरिक समिति को फोन कर दीजिए। अब हम बोले पड़ दीजिए, हम कहीं भी आप लोग से बाहर नहीं, पहला नंबर ठीक है। दूसरा नंबर कि हम इसमें हमारा कंपनी या कहीं भी इससे अलग नहीं हटती है कि स्थानीयों को रोजगार देना है। रोजगार हमको देना ही है, इसलिए कि बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, काम तो करना है। कोई भी आदमी आएगा तो काम ही करेगा। तो हम बेरोजगार बच्चों को, यहाँ के लोकल को बच्चों को अगर नियोजन दे के अगर उससे काम कराते हैं तो हमारे एकदम। और हमारा तरफ से तो एक चीज रहेगा, जो नागरिक समिति जो भी आदमी को काम पर आप लीजिएगा उसमें कोई नेतागिरी नहीं, आपको कंपनी का आदमी रहेगा और जैसा आपको काम कराना है आप काम कराइए, और हम लोग को उसमें कोई इंटरफेरेंस। और साहब जो लड़का काम नहीं करेगा तो फिर आप नहीं करेगा, जाएगा घर। हम लोग को और कोई बात नहीं है। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि बात करता है, नियोजन का बात करेगा, कुछ करेगा, कोई पैकेज करता ही करता। हम लोग को सबसे कोई लेना देना नहीं। हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से जो लड़का काम करे, अरे भैया आप पैकेज दीजिएगा तो लड़का का पैसा काटिए कि ना दीजिएगा। अरे साहब वो लड़का काम करेगा, उसके 10 रुपया जाएगा, उसको 10 रुपया ज्यादा दीजिए, है ना। 4 लोग हैं, 4 लोग का रोजी चलेगा। अब इसके लिए जो है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेज वाइज जब भी हम लोग होगा उसी हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे, साथ में है।
फिर काम करना है। ये वाला तो तत्काल कर दिए, प्रदूषण वाला जो है। प्रदूषण वाला में आप सर बोलिए हमको क्या करना है। हम तो अपना जैसे वो डंपिंग से पहले हम स्प्रेइंग बढ़िया से करते हाँ उसको हैं। हम कोशिश करते हैं कि कहीं से भी किसी को ये नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। बताइए हमको वो जो वहाँ पर से गिरा रहा है वो उसका हिल टॉप का है, किसका हिल टॉप कर रहा है। अगर हिल टॉप पे बना के दो तो उसको ब्रेक करेंगे first। उधर से उस एरिया में जो भी हो रहा है एक्टिविटी, वो हम लोग का नहीं है। वो हम लोग का नहीं ना, हम लोग सब इधर आपका ही। आपका इस साइड है। हाँ, हम लोग इधर है, हम लोग तो उधर है ही नहीं। हम लोग इस साइड में है। और फिर भी जो है उसमें भी हम लोग इतना विचार उसमें रखते हैं। जब भी इनका सुखदेव जी का भी फोन आता है तो हम अपना मशीन शिफ्ट कर देते हैं, काहे कि हम जानते हैं भाई घर में आदमी है, बच्चा है, तरह तरह का धूल करता है। डंपिंग है, ये वाला डंपिंग है, इससे बहुत ज्यादा डस्ट हो रहा है। अगर इसमें जैसे गाड़ी जाती है तो छिड़काव कर दे डंपिंग के टाइम। नहीं पहले करता था, अभी नहीं कर रहा। इसके पहले बार में किया था। ऐसे कर दे तो सारा समस्या ही दूर हो जाए, क्योंकि आबादी तो उधर ही है। उसमें जीएम कौन है? अंजय सिंह है क्या? हाँ, अंजय सिंह। उसमें आबादी ज्यादा है। ये जो नियोजन वाला मुद्दा है, ये आप कितना समय लेगा? इसमें हमको थोड़ा समय दीजिए, हम अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके अभी एगो जैसे ही होगा एगो अभी क्या सब कुछ तो जिस हिसाब से जैसे जैसे हमारा मशीनरी का एड ऑन होगा उस हिसाब से आप कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं से अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है किसी भी एलिमेंट से तो हम लोग फोन कीजिए, हम लोग रहेंगे जरूर। आपको किसी कीमत किसी परिस्थिति में आपका यहाँ कुछ में दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी हो। और यही उम्मीद रखते हैं। हाँ, अपना ये उम्मीद रखते हैं कि कभी भी हम लोग रहेगा, हम लोग एकदम साहब जब हम आप लोग से बाहर नहीं है तो आप लोग भी हमसे बाहर नहीं है। जी एकदम एकदम तो हम लोग कंपनी को साथ कंपनी साथ रहेगी मिल कब के लोगों का मिलजुल के काम को करना है। मिनट दीजिएगा ना। एक तो खाली जोगता नागरिक समिति में जो पैड है ना उसी पर वो लिख देंगे कि हाँ भाई इतना ऐसा वार्ता हुआ और वार्ता होने के बाद जो है तो हम लोग फेस वाइज 1 मिनट से ले लेते हैं कंपनी के तरफ से 1 मिनट वो उसका हम लोग कंपनी के तरफ से अपना पैड में कंपनी का ही। अरे कोई बात नहीं, करो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बात है सो है। इसमें कोई कंपनी के स्टाम्प ले लेंगे। कहीं नहीं है, उसमें स्टैम्प मार देंगे। आप यहाँ दे दीजिए ना, हम स्टाम्प मार के ऑफिस से मंगवा हाँ ठीक है, यहाँ पर कर लो स्टाम्प मार के अपना मंगवा। स्टाम्प का ही वैल्यू है, पहले से स्टाम्प काम चल रहा है, इसमें से आप कुछ रिक्वायरमेंट दीजिएगा ना। उसके बाद जैसे सबको पड़ेगा उसके बाद आप ये कीजिएगा। अभी तो फिर दीजिएगा ना, अभी तो उसका विचार कीजिए। विचार करके हम लोग हाँ विचार करके फोन कीजिए जरूर। हेलो पैसे नहीं तो अब अति नहीं फिर बोलिएगा लाने हम ला देंगे। हमेशा कॉपरेट में रहेगा। क्या वार्ता में सहमति मिली? वार्ता में हम लोग का था कि प्रदूषण और नियोजन के लिए बात करना था यहाँ। और इन पर बहुत सुनील सिंह जी बहुत संतोषजनक वार्ता किए हम लोग के बीच में। और किनसे वार्ता हुई आपकी? सुनील सिंह से, साइट इंचार्ज। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों का मोहलत लिया गया है और फेस वाइज बोले हैं कि नियोजन भी देंगे और तुरंत कार्रवाई प्रदूषण को लेकर कार्रवाई तुरंत करेंगे। और उस पर हम लोगों ने सहमति जताई। और फिलहाल हम लोग जो जाम कार्यक्रम था वार्ता के बाद हम लोग उसको निरस्त करते हैं। और अगर बाय द वे भविष्य में अगर हम लोग के ऊपर पुनः बढ़िया से अगर हम लोग पर कार्रवाई अगर नहीं हुआ, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ तो पुनः आंदोलन करेंगे। क्या हुआ? फिर पुनः चक्का जाम फिर करेंगे अनिश्चितकालीन। मैं अनुज कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जोगता नागरिक समिति।